हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या आप कॉर्पोरेट लॉज के बारे में जानना चाहते हैं? तो आज हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, जो इंडिया में कंपनीज को रजिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग और रेगुलेशन डिफाइन करता है। एक कंपनी और एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बीच में क्या फ़र्क होता है, चलिए आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुई थी लोकसभा में। ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गए थे कुछ चेंजेस जो एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। तो जो कंपनी एक्ट 2013 में आया था उसने रेगुलेट किया था फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, या जिन्हें हम कंपनीज भी कहते हैं इन इंडिया में। फर्स्ट कंपनी एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस पास हुआ था 1956 में। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि फर्स्ट कंपनी एक्ट पास हुआ था 1956 में, और जो कंपनीज एक्ट 2019 है वो अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट 2013 की। तो जो 1956 एक्ट था वो बेस्ड था रिकमेंडेशन ऑफ द भाभा कमेटी। ये एक्ट अमेंड बहुत बार अमेंडेड हुआ है एंड 2013 कुछ मेजर चेंजेस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑफेंसेस अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो ऑफेंसेस जो लायबल हैं पेनल्टी के, और ऑफेंसेस जो पनिशेबल है नेचर में, यानी जिनमें सिर्फ आपको पेनल्टी देनी है और जिसमें आप पनिश भी हो सकते हैं। तो लायबल टू पेनल्टी की बात करें तो वो होते हैं ROC से इन IAM मैकेनिज्म। और पनिशेबल की बात करें तो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और जो नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी फिर कैटेगराइज है पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, जिसमें सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। और दूसरा है एडजुडेटेड बाय RD, अगर उसका मैक्सिमम फाइन इसमें क्या होता है 25 लाख, या फिर NCLT से। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट है और इम्प्रिजमेंट विद फाइन, मतलब इम्प्रिजमेंट तो होगी खाली भी हो सकती है और फाइन के साथ भी हो सकती है। तो फीचर्स की बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, कि वो 200 होते हैं। जो प्रीवियस कैप था वो 50 था। जो इसमें कंसेप्ट है 1 पर्सन कंपनी ला एपेलेट होती है ट्रिब्यूनल लॉ, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। CSR मेड इसमें मैंडेटरी है। इसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो किसी भी बिजनेस में 2 साल तक कॉन्सिक्वेंटली इंगेज नहीं होती हैं। इसने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया है जो इस तरह के मतलब कंपनीज के रिलेटेड जो भी इश्यूज है उन मतलब कंपनी से कंसर्न में जो भी इशू है उन पर बात करती है। तो इससे रिप्लेस कर दिया गया था कंपनी लॉ बोर्ड से। इसमें प्रोवाइड किया गया है सेल्फ रेगुलेशन, काउंसलिंग, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, रेदर देन कि कोई गवर्नमेंट अप्रूव करेगा ऐसा कुछ बेस्ड रेजिम से। ये इसमें क्या कह दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ रेगुलेशन। इसमें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं आपको इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है, उनके पास कंपनीज के पास पावर है कि वो नेट एसेट ले सकते हैं अप टू 1 करोड़। इसमें प्रोसीजर मर्जर्स एंड एमलगेशन के लिए ताकि वो फास्टर और सिंपल हो। इसमें क्रॉस बोर्ड मर्जर्स अलो किए गए हैं, जिसमें फॉरेन कंपनी मर्ज कर सकती है इंडियन कंपनी से, रिवर्स भी, लेकिन ओनली विद द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो कंसेप्ट है 1 पर्सन कंपनी का, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर और एक ही शेयर होल्डर होगा। जो 1956 एक्ट, उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स होने ही चाहिए थे प्राइवेट कंपनी के लिए। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाए गए हैं जो एक रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनीज़ की। इसमें प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है जिसमें वुमेन डायरेक्टर्स मैंडेटरी है। ऑल कंपनीज़ के पास एटलीस्ट सब कंपनीज के पास एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होने चाहिए जो इंडिया के रेजिडेंट हो नॉट लेस देन 182 डेज इन द लास्ट कैलेंडर ईयर। ये प्रोवाइड करता है इंट्रेचमेंट यानी एक्स्ट्रा लीगल सेफ गार्ड्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये एक्ट मैंडेट करता है एटलीस्ट 7 डेज ऑफ नोटिस बोर्ड मीटिंग्स को कॉल करने के लिए। ये एक्ट आपको बताता है कि जो ड्यूटीज़ है डायरेक्टर्स की वो डिफाइंड होनी चाहिए एज ए की मैनेजर, पर्सनल एंड प्रमोटर। अब एक एक्ट के बारे में और जाने तो इसमें पब्लिक कंपनीज़ के लिए एक रोटेशन होनी चाहिए ऑडिट फर्म्स एंड ऑडिटर्स के लिए। ये एक्ट ये भी प्रिवेंट करता है कि ऑडिटर्स कोई नॉन ऑडिट सर्विसेज कंपनी में परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस वहाँ पे सब्सटेंशियल क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी हो जाएगी ऑडिटर के लिए। जो होल प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन एंड लिक्विडेशन का कंपनी में इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ये एक्ट मैंडेटरी करते हैं कंपनीज को कि वो CSR एक्टिविटीज़ करे, फॉर्मुलेट करे CSR पॉलिसीज़। सर्टेन कंपनीज़ के लिए जो है वो CSR मतलब डिस्क्लोजर मेंटेन कर दिया गया है विद रिगेक्ट टू CSR, क्योंकि CSR एक बहुत ज़रूरी है। CSR को अगर हम बताएं तो वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी एक कंपनी ही
कोई भी नेट मतलब कोई भी प्रॉफिट बनाते हैं तो इट मैंडेट कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा कि आपको CSR करना ही करना है, मतलब आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसमें से पीछे नहीं हट सकते। तो ये एक तरह का बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें कंपनीज अपनी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या इम्पैक्ट है सोसाइटी या इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट पे वो बताती है। जैसे मतलब अब जो भी हम करते हैं मतलब गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना या बिजनेस के एथिकल प्रैक्टिसेस को इंश्योर रखना। देन लिस्टेड कंपनीज का मतलब एक डायरेक्टर होना चाहिए और शेयर होल्डर्स भी होना चाहिए। इसमें प्रोविजन है सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सर्च ऑपरेशन भी कर सकते हो और सीज भी कर सकते हो। नॉर्म्स इसमें मेड बनाए गए हैं ताकि हम पब्लिक से डिपॉजिट ले सकें। सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे हम NFRI कहते हैं, वो भी प्रोवाइड की गई है। ये इंगेज करती है एस्टेब्लिशमेंट इन्फोर्समेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि ऑडिटर्स का वर्क देख सके। तो अगर हम देखें तो इंडिया इज़ नो एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर। इसकी वजह से ये एक्ट बैन करता है कि मैनेजर, पर्सनल एंड डायरेक्टर कि वो कोई भी ही इस तरह के शेयर्स को ख़रीद नहीं सकते अगर कोई भी मतलब प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे एक्सेस नहीं रख सकते। ये एक्ट ऑफर करता है मोर पावर टू शेयर होल्डर्स ताकि वो कोई मेजर ट्रांजेक्शन्स कर सके। अगर अमेंडमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करें तो ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था जुलाई 2020 में। इसमें मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट की गई हैं जो कि कुछ है। कंपनीज़ को एक अनस्पेंट अमाउंट रखना है, स्पेशल अमाउंट रखना है फॉर द पर्पस ऑफ CSR, जो भी हमने बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 16 माइनर ऑफेंसेस अगर मैंशनड है एक्ट में उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया, सिविल डिफॉल्ट्स बताया गया। ये अगर कोई भी अमाउंट आपका मतलब अनस्पेंट रह गया फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये स्पेशली, तो वो फंड सेटिस्फाइड में मूव किया जाएगा इन द शेड्यूल 7th ऑफ द एक्ट। ये मतलब दिस कुड इवन बी द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो इस एक्ट के अंदर जो रजिस्टर है कंपनीज का वो इनिशिएट कर सकता है एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ कंपनी नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, अगर वो कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रही या कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर रही एज पर कंपनी लॉ। तो कंक्लूड करते हैं तो मेजर हाईलाइट्स ऑफ 2013 एक्ट की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनीज 200, जो प्रीवियस कैप हम कह रहे हैं 50 था। तो कंपनी एक्ट 2019 एक अमेंडमेंट है जो कंपनी एक्ट 2013 में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। इसमें कंप्लायंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, पेनल्टीज को रैशनलाइज करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करने पर फोकस किया गया है। इस एक्ट के थ्रू स्मॉल और स्टार्टअप कंपनीज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया गया है। साथ ही CSR यानी जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं उसके वायलेशन के लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए गए। इस एक्ट का एम कॉर्पोरेट सेक्टर को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कंपनीज एक्ट एक इम्पॉर्टेंट कानून है जो बिज़नेस को सही तरीके से चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, लायबिलिटीज़ और कंप्लायंस के रूल सेट करता है और जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए जानना ज़रूरी है। एक कंपनी और सोल प्रॉपर्टीशिप के बीच सबसे बड़ा फ़र्क है लिमिटेड लायबिलिटी का होता है। मतलब कंपनीज के ऑनर का पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस लॉसेस के लिए रिस्क पर नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंपनीज एक्ट को और सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।